नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सीटेट के CDP के जितने भी चैप्टर वाइज प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उसको हमने 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 12वां चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। जो CDP की 12वां चैप्टर है उसका ये नाम है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आज का इसमें पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंक का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन पहला है 90 से 100, ऑप्शन दूसरा है 56 से 74%, ऑप्शन तीसरा है 75 से 89% और ऑप्शन चौथा है 35 से 55%। सही उत्तर है इसमें दूसरा, 56 से 74% वालों को बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन पहला है 90 से 100% तक, ऑप्शन दूसरा है 56 से 74% तक, ऑप्शन तीसरा है 75 से 89% तक, ऑप्शन चौथा है 35 से 55% तक। सही उत्तर है इसमें पहला, 90 से 100% तक ए ग्रेड वालों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, दूसरा है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, तीसरा है तुलनात्मक मूल्यांकन और चौथा है उपयुक्त सभी। सही उत्तर है इसमें दूसरा, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है? ए में है शिक्षा के क्षेत्र में, बी है व्यवसाय के क्षेत्र में, सी है तकनीकी क्षेत्र में और डी है खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन पहला है ए और बी, ऑप्शन दूसरा है बी और डी, ऑप्शन तीसरा है डी और ए, ऑप्शन चौथा है ये सभी। सही उत्तर है इसमें चौथा, ये सभी। उपलब्धि परीक्षण शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जा सकता है, व्यवसाय एवं तकनीकी के भी क्षेत्र में किया जा सकता है। सही उत्तर है इसमें चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में परीक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए में है मौखिक परीक्षा, बी में है लिखित परीक्षा, सी में है खुली किताब आधारित परीक्षा। ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल सी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी, ऑप्शन चौथा है ये सभी। सही उत्तर है इसमें चौथा, ये सभी। परीक्षा के प्रकार में है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं खुली परीक्षा। सही उत्तर है इसमें चौथा। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन का प्रयोजन है? ऑप्शन पहला है मूल्यांकन के बहुविधि मॉडलों का प्रयोग, ऑप्शन दूसरा है मूल्यांकन के एकल मॉडल का प्रयोग, ऑप्शन तीसरा है मूल्यांकन के 2 मॉडलों का प्रयोग, ऑप्शन चौथा है मूल्यांकन के 3 मॉडलों का प्रयोग। सही उत्तर है इसमें पहला, मूल्यांकन के बहुविधि मॉडलों का प्रयोग। सही उत्तर है इसमें पहला। अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता होती हैं? ए है प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, बी है उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, सी है सरल भाषा का प्रयोग हो और डी है प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर निर्धारित हो। ऑप्शन पहला है ए और बी, ऑप्शन दूसरा है बी और डी,
ऑप्शन तीसरा है सी और ए, और ऑप्शन चौथा है ये सभी। सही उत्तर है इसमें चौथा ये सभी। ये सभी अच्छे प्रश्न के लिए विशेषता महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार की प्रश्नों से बालकों को रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन पहला है अति लघुत्तरी प्रश्न, ऑप्शन दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन तीसरा है निबंधात्मक प्रश्न, और ऑप्शन चौथा है वैकल्पिक प्रश्न। सही उत्तर है इसमें तीसरा, निबंधात्मक प्रश्न से। सही उत्तर है इसमें तीसरा। अगला प्रश्न है, आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? ऑप्शन पहला है अति लघुत्तरी प्रश्न, ऑप्शन दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन चौथा है वैकल्पिक प्रश्न। सही उत्तर है इसमें दूसरा, निबंधात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, छात्र के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न है, ऑप्शन पहला है अति लघु उत्तरी, दूसरा है लघु उत्तरी प्रश्न, और तीसरा है निबंधात्मक प्रश्न, और चौथा है उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है इसमें चौथा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान की विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? ऑप्शन पहला है निबंधात्मक, दूसरा है अति लघुत्तरी, तीसरा है वस्तुनिष्ठ, चौथा है मिलान वाले प्रश्न। सही उत्तर है इसमें पहला, निबंधात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है लघु उत्तरी, ऑप्शन दूसरा है वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन तीसरा है अति लघुत्तरी, और ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें पहला, लघु उत्तरी प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन पहला है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, दूसरा है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, तीसरा है शिक्षक को पूछ सकते हैं कि उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, चौथा है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। सही उत्तर है इसमें तीसरा, शिक्षक को जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? ऑप्शन पहला है मौखिक प्रश्न, ऑप्शन दूसरा है सत्र परीक्षा, ऑप्शन तीसरा है प्रश्नोत्तरी और खेल, ऑप्शन चौथा है दत्त्यकार। सही उत्तर है इसमें दूसरा, सत्र परीक्षा। ये रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श परीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन पहला है पिछले पाठों में प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, दूसरा है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, तीसरा है पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, और चौथा है प्रश्न का कठिनाई स्तर। सही उत्तर है इसमें चौथा, प्रश्न का कठिनाई स्तर। अगला प्रश्न है,
बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। ऑप्शन पहला है सही उत्तर का निर्माण, ऑप्शन दूसरा है सही उत्तर की व्याख्या करने, ऑप्शन तीसरा है सही उत्तर का पहचान करने, ऑप्शन चौथा है सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने। सही उत्तर है इसमें तीसरा, सही उत्तरों का पहचान करने। अगला प्रश्न है विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन पहला है बच्चों का मानकीकृत आकलन, ऑप्शन दूसरा है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, तीसरा है अभिसारी चिंतन और चौथा है जानकारी का पुनः स्मरण। सही उत्तर है इसमें दूसरा, विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन। सही उत्तर है इसमें दूसरा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।